डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंटिंग पार्ट 2 से। क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्वेश्चन में कह रहा है करीम एंड कंपनी ऑफ कराची सेंट एंड कंसाइनमेंट टू सलमान एंड सन्स 60 केसेस ऑफ कटलरी गुड्स कास्टिंग 175। 175 का एक केस, 60 केसेस कटलरी के वो सेंड कर रहा है। उसके बाद एक्सपेंसेस कुछ कंसाइनर पे कर रहा है। आफ्टरवर्ड कंसाइनर एक्सेप्ट कर रहा है, कंसाइनर ड्रा कर रहा है बिल जिसको कंसाइनिंग एक्सेप्ट कर रहा है 7000 से। आफ्टरवर्ड्स कुछ एक्सपेंसेस हैं जो आपका कंसाइनी पे कर रहा है। उसके बाद डेल क्रेडिट कमीशन है आपके पास और सिंपल कमीशन है वो चार्ज कर रहा है कंसाइनी ऑन द सेल्स। उसके बाद कंसाइनी सेल कर रहा है 240 पर केस। ऑल द केसेस उसने सेल कर दिए हैं। रिक्वायरमेंट है हमारे पास जर्नल एंट्रीज आपने पास करनी है और साथ में आपने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ करीम एंड सन्स। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट वन हम लोगों ने जर्नल बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री हमारे पास है कंसाइनमेंट भेजी जा रही है तो उसकी एंट्री हम लोग क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट आपके पास डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट आपके पास आ जाएगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। आपके पास 60 केसेस वो आपको कंसाइनर कंसाइनी को भेज रहा है। पर केस उसकी प्राइस आपके पास कितनी है, कास्ट प्राइस 175। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बन जाएगा 10,500। ये फर्स्ट एंट्री आपके पास आ जाएगी कंसाइनमेंट जो भेजी जा रही है। उसके बाद कंसाइनर कुछ एक्सपेंसेस पे कर रहा है जिसमें आपके पास फ्रेट है 275 का, इंश्योरेंस है 55 और लोडिंग चार्जेस आपके पास 20 रुपीज़। तो ये चूँकि कंसाइनर पे कर रहा है तो ये चार्ज किसको की जाएगी, कंसाइनमेंट को ही एक्सपेंसेस चार्ज किए जाएंगे। यहाँ पे आपके पास कंसाइनमेंट अकाउंट आपका डेबिट और कैश अकाउंट आपके पास क्रेडिट आ जाएगा। चूँकि सारे के सारे एक्सपेंसेस पर्सनली कंसाइनर खुद पे कर रहा है, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं। ये 275 प्लस 55 और प्लस आपके पास 20 है तो इसको प्लस कर देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 350। तो ये आपके पास एक्सपेंसेस हैं जो कंसाइनर आपका पे कर रहा है 350। उसके बाद अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है करीम एंड कंपनी ड्रा ऑन सलमान एंड सन्स 2 मंथ्स बिल। 2 महीने का वो बिल ड्रा कर रहा है। अब चूँकि बिल ड्रा करने वाला कौन है, कंसाइनर, तो यहाँ पे हम लोग बिल रिसीवेबल अकाउंट है इसको डेबिट कर देंगे और बिल एक्सेप्ट करने वाला कौन है, सलमान एंड सन्स। तो इस अकाउंट को हम लोग अपने पास क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट आपके पास कितनी है 7000, तो 7000 से इसको हम लोगों ने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। उसके बाद कुछ एक्सपेंसेस जो है वो कंसाइनी पे कर रहा है जिसमें आपके पास अनलोडिंग चार्जेस हैं 20 रुपीज़ के, स्टोरेज चार्जेस हैं 85 के, इंश्योरेंस आपके पास है 15 रुपीज़ की। तो ये टोटल आप प्लस करें तो ये आपके पास बन रहे हैं 130। तो ये भी एक्सपेंसेस कंसाइनर किसको चार्ज करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट को ही। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंसाइनमेंट अकाउंट अपने पास किया डेबिट और ये एक्सपेंसेस पे कौन कर रहा है, सलमान एंड सन्स। तो यहाँ पे सलमान एंड सन्स को पे किए जाएंगे कंसाइनर की तरफ से। तो ये सलमान एंड सन्स इधर कंसाइनर अपने पास क्रेडिट कर देगा इसको। ये टोटल आपके पास 130, ये टोटल आपके पास आ गया। उसके बाद कंसाइनी सेल्स कर रहा है, सेल्स आपके पास है 240 पर केस। तो ये टोटल करें तो इसकी आपके पास एंट्री क्या हो जाएगी, सलमान एंड सन्स सेल कर रहा है, उससे आपने अमाउंट वसूल करनी है सलमान एंड सन्स से। ये सलमान एंड सन्स अकाउंट आप यहाँ पे अपने पास क्या कर देंगे, डेबिट, और कंसाइनमेंट अकाउंट आपका यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, क्रेडिट पे। आपके पास टोटल केसेस थे 60 पर केस, वो कितने का सोल्ड कर रहा है 240 का। तो ये आपके पास बन जाएगा 14,400। ये आपके पास आ गया।
उसके बाद कंसाइनी को कंसाइनर की तरफ से कमीशन और डेल क्रेडिट कमीशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये आपके पास 2% नॉर्मल कमीशन और 1.5% ये आपके पास इतना कमीशन है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास 1.5 बन जाएगा। तो टोटल जो कमीशन कंसाइनी को मिलना है वो कितना है, 3.5%। तो इसकी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो आप कमीशन की एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर या कंसाइनर अपने पास क्या करेगा, ये भी चार्ज किया जाएगा किसको, कंसाइनमेंट अकाउंट को, और पे किसको करना है, सलमान एंड सन्स को। तो ये सलमान एंड सन्स अकाउंट यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, क्रेडिट पे। इसकी कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, 14,400 आपके पास सेल्स है, सिंपली इसका 3.5% लेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास कमीशन जो कंसाइनी ने ऑन द सेल्स वसूल करना है वो कितना बन जाएगा, उसकी कास्ट 504। उसके बाद हम लोग देखें तो आपने गुड्स सेंट एंड कंसाइनमेंट टोटल सारी की सारी कंप्लीट होगी, उसको आपने चार्ज करना है ट्रेडिंग अकाउंट को। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये अकाउंट आपके पास डेबिट पे आ जाएगा, और ट्रेडिंग अकाउंट ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट में। ये आप यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट को चार्ज कर रहे हैं कंसाइनमेंट, जो आप कंसाइनर ने कंसाइनी को चीज़ें भेजी थी। तो टोटल आपकी कंसाइनमेंट कितनी थी, 10,500। उसके बाद लास्ट आपने देखना है कि आपके पास कंसाइनमेंट के ऊपर आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, तो उसके लिए फिर हमें कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना होगा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट बना के फिर हम लोग चेक करते हैं कि कंसाइनर जो है उसको कंसाइनमेंट पे प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, सिंपल ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट वन आपके पास कंसाइनमेंट डेबिट हो रही है, किसकी वजह से, गुड्स सेंट एंड कंसाइनमेंट की वजह से। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने की चीज़ें कंसाइन की जा रही हैं, 10,500। सेकेंड एंट्री देखें तो अगेन आपके पास कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, कैश अकाउंट की वजह से। बेसिकली यहाँ पे आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो पे किए जा रहे हैं। अब एक्सपेंसेस में आपके पास डिफरेंट है, उसको आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं। फ्रेट आपके पास कितना है, इंश्योरेंस आपके पास कितनी है, या फिर कलेक्टिवली उसका सम टोटल भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपके पास कितने मान गए, 350। उसके बाद थर्ड एंट्री में आपके पास कंसाइनमेंट नहीं है तो यहाँ पे उसको हम लोग मेंशन नहीं करेंगे। फोर्थ एंट्री में अगेन आपके पास कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, सलमान एंड सन्स। तो ये आपके पास अकाउंट सलमान एंड सन्स अकाउंट। अब यहाँ पे भी बेसिकली आपके पास क्या किए जा रहे हैं, कंसाइनी की जानब से एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं, वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे 130 रुपीज़ के। उसके बाद नेक्स्ट में आपके पास कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे सेल्स की जा रही हैं, तो यहाँ पे आपके पास सलमान एंड सन्स अकाउंट आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आप सेल्स कर रहे हैं, सेल्स कितने की है, 14,400 की। उसके बाद नेक्स्ट में आपके पास अगेन कंसाइनमेंट डेबिट हो रही है सलमान एंड सन्स की वजह से, सलमान एंड सन्स अकाउंट। यहाँ पे कंसाइनी क्या चार्ज कर रहा है, कमीशन। कमीशन उसको कितना माल मिल रहा है, 504। अब ये टोटल आपके पास सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दी हैं। अब इसका हम लोगों ने टोटल करना है और देखेंगे हमारे पास प्रॉफिट है या फिर लॉस। अब अगर ये वाली साइड देखें तो आपके पास इंक्रीज्ड है, 14,400 ये आपके पास आ रही है, इधर भी सम टोटल आपके पास 400। अब इसमें से आप माइनस करें
तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कैलकुलेट करें तो कैलकुलेशन करने के बाद ये आपके पास बन जाएगा 2916। तो ये आपके पास 2916 आपका कंसाइनमेंट प्रॉफिट, इसको भी हम लोग ने जर्नलाइज करना है। तो यहाँ पे लास्ट एंट्री आपके पास क्या बन जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट आपके पास डेबिट पे आ जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे 2916 के साथ। तो ये आपका क्वेश्चन जो रिक्वायरमेंट थी कि आपने जर्नलाइज करना है उसको और साथ में आपने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। कह रहे राउफ एंड कंपनी ऑफ लाहौर कंसाइन टू फरूक ऑफ गुजरात 60 बॉक्सेस एट ₹400 पर बॉक्स। उसके बाद कंसाइनर कुछ एक्सपेंसेस पे कर रहा है, कंसाइनी एज एडवांस कुछ पेमेंट कर रहा है कंसाइनर को। उसके बाद सेल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन कुछ एक्सपेंसेस कंसाइनी की तरफ से पे किए जा रहे हैं। उसके बाद 15% कमीशन है कंसाइनी जो वसूल करना है। रिक्वायरमेंट में कह रहा है जी आपने नेसेसरी जर्नल एंट्रीज़ और लेजर अकाउंट्स कंसाइनर एंड कंसाइनी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कंसाइनर अपने पास चीज़ों को जर्नलाइज कर रहा होता है और कंसाइनी उनको किस तरह से अपने पास रिकॉर्ड कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फर्स्ट वन, कंसाइनर कंसाइनी को चीज़ें भेज रहा है, राउफ एंड कंपनी लाहौर कंसाइन कह रहे हैं चीज़ें 60 बॉक्सेस ऑफ टॉयज़ एट ₹400 पर बॉक्स। तो फर्स्ट एंट्री आपके पास क्या आ जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कंसाइनर का जर्नल बना लेते हैं और इधर हम लोग यहाँ पे कंसाइनी का जर्नल। तो फर्स्ट कंसाइनमेंट भेजी जा रही है तो कंसाइनमेंट अकाउंट आपके पास डेबिट और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ये आपके पास अकाउंट आपका क्रेडिट पे आ जाएगा। 60 पर बॉक्स है आपके पास, 60 बॉक्सेस हैं और पर बॉक्स आपके पास उसकी कॉस्ट कितनी है 400। तो ये टोटल आपके पास कितना बन जाएगा 24,000। अब कंसाइनर जो चीज़ें कंसाइन कर रहा है कंसाइनिंग को, वो कंसाइनी अपने पास रिकॉर्ड नहीं करता। आफ्टरवर्ड्स कंसाइनर एक्सपेंसेस पे कर रहा है कैरेज एंड इंश्योरेंस की शक्ल में ₹2000। ये भी कंसाइनर किसको चार्ज करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट को। तो ये अपने पास कंसाइनमेंट अकाउंट इसको कर देगा डेबिट और कैश अकाउंट को ये अपने पास क्या कर देगा, क्रेडिट रिकॉर्ड कर देगा 2000 के साथ। अब जो एक्सपेंसेस कंसाइनर कर रहा होता है उन एक्सपेंसेस को भी कंसाइनी अपने पास रिकॉर्ड नहीं कर। आफ्टरवर्ड्स कह रहा है फरूक सेंट ₹10,000 एट एडवांस। और एडवांस की शक्ल में फ़ारूक जो आपका कंसाइनी है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कंसाइनी आपके पास क्या है, फ़ारूक, और कंसाइनर आपका कौन है, राउफ एंड कंपनी। तो यहाँ पे आपके पास आ गया एडवांस पेमेंट की जा रही है। तो एडवांस पेमेंट कंसाइनी अपने पास उसको कैसे रिकॉर्ड करेगा, ये कंसाइनी कैश पे कर रहा है तो ये कैश अकाउंट को अपने पास यहाँ पे क्रेडिट कर देगा। कैश किसको सेंड कर रहा है, कंसाइनर को, डैट इज़ राउफ एंड कंपनी अकाउंट। तो ये राउफ एंड कंपनी अकाउंट को डेबिट कर देगा अपने पास 10,000 से। तो फर्स्ट एंट्री जो कैश भेज रहा है एज एन एडवांस कंसाइनी कंसाइनर को उसने रिकॉर्ड कर दी। अब कंसाइनर यहाँ पे कैश वसूल कर रहा है तो ये कैश अकाउंट को यहाँ पे अपने पास क्या कर देगा, डेबिट रिकॉर्ड कर देगा। ये कैश एज एन एडवांस किससे वसूल कर रहा है, कंसाइनी से, जो आपके पास कंसाइनी आपका है फ़ारूक अकाउंट। कितना एडवांस में ले रहे हैं 10,000, तो ये 10,000 यहाँ पे आप इसको अपने पास
क्रेडिट कर देंगे। आफ्टरवर्ड्स आपके पास ग्रास सेल्स प्रोसीड्स ₹34,000 सेल्स कंसाइनी की तरफ से की जा रही हैं, तो उसको कंसाइनी अपने पास किस तरह से रिकॉर्ड करेगा और कंसाइनर किस तरह से रिकॉर्ड करेगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग देख लेते हैं कंसाइनर के अकाउंट के अंदर किस तरह से जर्नलाइज किया जाएगा। तो यहाँ पे आपने जो अमाउंट है कैश सेल्स की वो किससे वसूल करनी है, फ़ारूक अकाउंट से, उसको आपने डेबिट कर दिया। आपकी जो सेल्स है, जो आपके पास इनकम हो रही है, वो आप किसको चार्ज कर देंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट को। तो ये आपके पास टोटल वो कितने की बेच रहा है, 34,000 की। ये तो ये 34,000 से आप इसको अपने पास रिकॉर्ड कर देगा कंसाइनर। अब इसी चीज़ को कंसाइनी अपने पास किस तरह से रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि ये सेल्स कर रहा है और सेल के बदले में ये कैश वसूल कर रहा है, तो ये कैश अकाउंट को अपने पास क्रेडिट रिकॉर्ड कर देगा। अब यही कैश इसने सेल्स की वजह से जो कैश वसूल की है, वो कैश किसको फॉरवर्ड करनी है, किसको बेचनी है, कंसाइनर को। कंसाइनर यहाँ पे आपके पास कौन है, रऊफ एंड कंपनी अकाउंट। तो इसको आप अपने पास यहाँ पे कंसाइनी क्रेडिट रिकॉर्ड कर देगा। कितने की सेल्स की है, 34,000 की, तो ये 34,000 से इसको अपने पास यहाँ पे रिकॉर्ड कर देगा। उसके बाद एक्सपेंसेस पे किए जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग चार्जेस ₹1500 जो कंसाइनी पे कर रहा है। तो कंसाइनी कैश की शक्ल में एक्सपेंसेस को पे कर रहा है, तो ये कैश अकाउंट को अपने पास यहाँ पे क्रेडिट रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि ये कैश की शक्ल में पे कर रहा है। तो ये कैश कंसाइनी ने किस से वसूल करनी है, क्योंकि कंसाइनी कंसाइनर के बिहाफ पे एक्सपेंसेस कर रहा है, तो उसकी अमाउंट भी कंसाइनी कंसाइनर से ही वसूल करेगा। तो ये इसको अपने पास यहाँ पे रऊफ एंड कंपनी अकाउंट को क्या रिकॉर्ड कर लेगा, डेबिट। तो इसकी अमाउंट आपके पास है 1500। तो जो एक्सपेंसेस कंसाइनी कर रहा है उसको कंसाइनी अपने पास कुछ इस तरह से रिकॉर्ड कर देगा। अब कंसाइनर इन एक्सपेंसेस को अपने पास किस तरह से रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि सारे के सारे जो एक्सपेंसेस हैं कंसाइनर किसको चार्ज कर रहा होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट को। तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट को इधर अपने पास डेबिट शो करेगा और क्रेडिट किसको कर देगा, कंसाइनी अकाउंट को, दैट इज़ फ़ारूक अकाउंट। एक्सपेंसेस कितने पे किए जा रहे हैं, 1500। तो ये 1500 से इसको अपने पास क्या कर देगा, रिकॉर्ड कर लेगा। उसके बाद कमीशन एट 15% ऑन ग्रास प्रोसीड्स। तो अगेन यहाँ पे जो एक्सपेंसेस हैं कंसाइनर उसको चार्ज करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट को, डेबिट। और ये कमीशन किसको पे करना है, कंसाइनर ने कंसाइनी को, फ़ारूक को। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब कमीशन आपके पास आएगा किस तरह से, 34,000 का आप 15% निकालेंगे। तो 34,000 का 15% लें तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, 5100। तो ये 5100 से इसको अपने पास कंसाइनर रिकॉर्ड कर लेगा। अब यही चीज़ कंसाइनी अपने पास किस तरह से रिकॉर्ड कर देगा, कंसाइनी ने कमीशन चार्ज किससे करना है, रऊफ एंड कंपनी अकाउंट से। तो ये रऊफ एंड कंपनी अकाउंट को अपने पास डेबिट रिकॉर्ड करेगा और ये चार्ज क्या कर रहा है, कमीशन। तो ये कमीशन अकाउंट को अपने पास यहाँ पे क्रेडिट शो कर देगा, कितने से, 5100 से। उसके बाद आपके पास तकरीबन ये एंट्रीज जो हैं वो सारी की सारी आ गई हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि आपको कंसाइनमेंट के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। उसके बाद गुड्स सेंट एंड कंसाइनमेंट जो है उसको अपने ट्रेडिंग अकाउंट को चार्ज करना है। तो वो हम लोग यहाँ पे इस एंट्री को मेंशन कर देते हैं, गुड्स सेंट एंड कंसाइनमेंट अकाउंट। ये आपके पास डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट आप इस किसको चार्ज कर देंगे,
ट्रेडिंग अकाउंट को, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा कितनी अमाउंट के साथ, 24,000 के साथ। तो ये यहाँ पे आपके पास आ गया। अब हम लोगों ने देखना है कि कंसाइनमेंट के ऊपर कंसाइनर को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, उसके लिए हमें कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट बना लेते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, तो फर्स्ट वन आपके पास यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट आपके पास डेबिट किसकी वजह से, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट की वजह से 24,000 से आपने इसको यहाँ पे अपने पास रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद कंसाइनमेंट आपके पास डेबिट हो रहा है अगेन कैश की वजह से। यहाँ पे बेसिकली कंसाइनर कुछ एक्सपेंसेस पे कर रहा है, उसकी वजह से आपके पास कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, अमाउंट आपके पास है 2,000। नेक्स्ट आपके पास कैश अकाउंट और फराग अकाउंट है, तो यहाँ पे आप इसको कंसाइनमेंट अकाउंट पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगेन सेल्स हो रही हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है फरूक अकाउंट की वजह से, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रही हैं, सेल्स आपके पास कितनी अमाउंट है उसकी 34,000। ये 34,000 से आप इसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। आफ्टरवर्ड्स कंसाइनमेंट अगेन आपका डेबिट, यहाँ पे फरूक अकाउंट, यहाँ पे कंसाइनी एक्सपेंसेस पे कर रहा है 1,500 के, वो रिकॉर्ड कर दिए। नेक्स्ट आपका कमीशन चार्ज कर रहा है कंसाइनी फरूक अकाउंट, यहाँ पे ये आपके पास कमीशन की वजह से आ रहा है 5,100। तो ये कुछ चीज़ें थी आपके पास, ये सारी की सारी हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दी। अब इसका टोटल करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि हमें कंसाइनमेंट के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो ये टोटल आप देखें तो दिस वन साइड आपके पास 34,000 टोटल, इधर भी आपके पास कितना आ जाएगा 34,000, इसमें से ये सारे का सारा माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेशन के बाद ये आपके पास बन जाएगा 1,400। अब इसको भी हम लोगों ने अपने पास जर्नलाइज करना है, तो इसकी जर्नल एंट्री आपके पास क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट आपके पास डेबिट, क्रेडिट आप इधर से कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 1,400 के साथ। ये एंट्री करने के बाद आपके पास नेक्स्ट एंट्री कौन सी बन जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बनाना है कंसाइनी अकाउंट। इसकी बेस पे कंसाइनी अकाउंट सेल्स भेजेगा कि कितनी अमाउंट जो है वो फर्दर कंसाइनी ने कंसाइनर को भेजनी है। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं अपने पास कंसाइनी का अकाउंट। कंसाइनी आपके पास यहाँ पे कौन है, फ़ारूक अकाउंट, तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं फ़ारूक अकाउंट। यहाँ पे फर्स्ट वन आपके पास अगर कंसाइनर के देखें तो यहाँ पे आपके पास फ़ारूक अकाउंट इधर आ रहा है, तो यहाँ पे फ़ारूक अकाउंट आपके पास क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, कैश की वजह से। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कैश अकाउंट, कितनी अमाउंट के साथ, 10,000 के साथ। आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे आपका फ़ारूक अकाउंट डेबिट हो रहा है, कितनी अमाउंट के साथ, कंसाइनमेंट की वजह से। तो ये आपके पास कंसाइनमेंट अकाउंट 34,000 के साथ, ये हम लोगों ने मेंशन कर दिया। उसके बाद आपका
अगेन कंसाइनमेंट फ़ारूक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कंसाइनमेंट की वजह से। यहाँ पे आपके पास आ गई कंसाइनमेंट अकाउंट 1500 से। अगेन नेक्स्ट एंट्री में आपके पास फ़ारूक क्रेडिट हो रहा है कंसाइनमेंट की वजह से ही। $5100 के साथ। अब बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे कंसाइनी एक्सपेंसेस पे कर रहा है, यहाँ पे वो अपना कमीशन चार्ज कर रहा है, यहाँ पे कंसाइनी आपके पास क्या कर रहा है, सेल्स रिकॉर्ड कर रहा है। फॉर द सेक ऑफ क्लैरिफिकेशन ये चीज़ें आप यहाँ पे इनको साथ पे मेंशन भी कर सकते हैं। अब ये आप टोटल कर लें तो टोटल करने के बाद दिस वन साइड आपके पास आ जाएगी 34,000, इधर भी आपके पास आ जाएगा 34,000। तो इधर आप लोग देख लेंगे बैलेंसिंग फिगर आपके पास बैलेंस कितना बच रहा है। तो ये आप टोटल करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 17,400। अब दिस वन अमाउंट ये आपके पास जो 17,400 बच रहा है ये कंसाइनी ने किसको भेजना है, कंसाइनर को बैंक अकाउंट। इतने की अकाउंट सेल जो है वो कंसाइनी ने कंसाइनर को भेजना है। इसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं आफ्टर मेकिंग कंसाइनर अकाउंट। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे अपनी बना लेते हैं जी, कंसाइनर अकाउंट रऊफ एंड कंपनी अकाउंट। अब उसके लिए आपको डेटा कहाँ से मिलेगा, कंसाइनी का जर्नल। तो फर्स्ट वन आपके पास रऊफ एंड कंपनी डेबिट हो रहा है कैश अकाउंट की वजह से। यहाँ पे वो एडवांस पे कर रहा है 10,000 के साथ। अगेन आपका कैश रऊफ एंड कंपनी, यहाँ पे कैश वो वसूल कर रहा है सेल्स का। कैश अकाउंट आपके पास किसकी वजह से आ रहा है, सेल्स 34,000। उसके बाद आपके पास रऊफ एंड कंपनी अकाउंट डेबिट हो रहा है कैश। यहाँ पे कंसाइनी अपने एक्सपेंसेस जो उसने पे कर रहे हैं वो वसूल करेगा 1500। उसके बाद आपका अगेन रऊफ एंड कंपनी डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, कमीशन की वजह से 5100 के साथ। तो अगेन यहाँ पे ये आप लेस करेंगे तो ये आपके पास बैंक अकाउंट कितना बन जाएगा, 17,400। ये अमाउंट कंसाइनर ने कंसाइनी से वसूल करनी है। तो ये आप इसको क्लैरिफाई भी कर सकते हैं कंसाइनी और कंसाइनर का अकाउंट बना के। तो यहाँ पे जो लास्ट एंट्री अब कंसाइनर और कंसाइनी अपने पास करेंगे, ये बैंक अकाउंट के अंदर वसूल कर रहा है कितनी अमाउंट, 17,400। ये किस से वसूल कर रहा है, आपके पास फ़ारूक अकाउंट दैट इज़ 17,400। आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे जो कंसाइनी अपने पास रिकॉर्ड करेगा ये किसको भेज रहा है, रऊफ एंड कंपनी अकाउंट को बैंक के अंदर 17,400। ये आपके पास लास्ट एंट्री बन जाएगी कंसाइनी के अकाउंट के अंदर। तो ये सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो आप कंसाइनी आपके पास रिकॉर्ड करेगा। ये सारी की सारी जर्नल एंट्रीज अपने पास जर्नल के अंदर कंसाइनर दैट इज़ रऊफ एंड कंपनी अकाउंट वो अपने पास रिकॉर्ड करेगा। इसके बाद यहाँ पे आप गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट भी बना सकते हैं। उसमें सिंपल आप उसको चार्ज किसको कर रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 5 जो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कंसाइनर अपने पास चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा होता है और किस तरह से कंसाइनी अपने पास जो उसके पास कंसाइनमेंट आती है उसको रिकॉर्ड अपने पास कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है 1 जुलाई 2016 को पी एन कंपनी
300 केसेस ऑफ मेडिसिन जीशान को सेंड कर रहे हैं कंसाइनमेंट बेसिस पे। उसके बाद कॉस्ट प्राइस है पर केस 1000। कंसाइनर कुछ एक्सपेंसेस कर रहा है, उसके बाद कंसाइनी कुछ एक्सपेंसेस कर रहा है। कंसाइनी 200 केसेस सोल्ड कर रहता है 2000 की पर केस के हिसाब से। उसके बाद बैंक का ड्राफ्ट कंसाइनी भेज रहा है 90,000 का कंसाइनर को। उसके बाद सेल्स कमीशन चार्ज कर रहा है, ऑर्डिनरी कमीशन प्लस डेल क्रेडिट कमीशन आपके पास चार्ज कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको शुरू करते हैं हम लोग। रिक्वायरमेंट इसमें आपके पास क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट आपने बनाना है, जीशान अकाउंट बनाना है और गुड्स सेंट एंड कंसाइनमेंट अकाउंट आपने बनाना है इन द बुक्स ऑफ पी एंड कंपनी। तो ये तीनों अकाउंट बनाने के लिए फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग जर्नल एंट्रीज की पास कर लेते हैं ताकि आसानी से तीनों अकाउंट यहाँ पे हम लोग बना सकें। तो यहाँ पे हम लोग जो कंसाइनर है पी एंड कंपनी उसका जर्नल बनाएंगे, उसकी बेस पे फिर आगे हम लोग यहाँ पे मूव करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री आपके पास हमेशा की तरह कंसाइनमेंट भेजी जा रही है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट आपके पास डेबिट और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट आपके पास क्या आ जाएगा, क्रेडिट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट आपके पास आ जाएगा क्रेडिट पे। कितने केसेस वो भेज रहा है, 300 पर केस। आपकी कॉस्ट कितनी है, 1000। तो ये आपके पास टोटल कितना बन गया, 3 लाख। उसके बाद सेकंड पे कंसाइनर कुछ एक्सपेंसेस कर रहा है, तो वो एक्सपेंसेस किसको चार्ज किए जाते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट को। तो कंसाइनमेंट अकाउंट यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डेबिट पे। कंसाइनर एक्सपेंसेस कैश शक्ल में पे कर रहा है, कैश अकाउंट वो अपने पास क्या देगा, क्रेडिट। कितने एक्सपेंसेस है आपके पास, 750। उसके रेलवे फ्रेट के हैं 450, इंश्योरेंस के, तो ये आपके पास कितने बन जाएंगे, टोटल 1200। उसके बाद कंसाइनी 200 केसेस सेल कर रहा है जीशान एट द कॉस्ट ऑफ 2000 पर केस। तो यहाँ पे सेल्स हो रही है, तो सेल्स भी किसको चार्ज की जाएगी, कंसाइनमेंट को ही। सेल कर कौन रहा है, जीशान। उससे कंसाइनर ने अमाउंट वसूल करनी है, तो जीशान अकाउंट को अपने पास क्या कर देगा, डेबिट। और कंसाइनमेंट अकाउंट को यहाँ पे वो कर देगा अपने पास रिकॉर्ड क्रेडिट। अमाउंट क्या आ जाएगी, 200 केसेस वो सेल कर रहा है 2000 की कॉस्ट पे पर केस। तो ये आपके पास उसकी कितनी बन जाएगी, सेल्स 4 लाख की। उसके बाद कंसाइनी कुछ एक्सपेंसेस कर रहा है, वो एक्सपेंसेस भी किसको, कंसाइनर की तरफ से चार्ज किए जाएंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट को। तो यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट को अपने पास करेगा डेबिट और कंसाइनी को अगेन अपने पास यहाँ पे क्या कर देगा, क्रेडिट। अब कंसाइनी एक्सपेंसेस यहाँ पे कितने कर रहा है, अगेन 1200। उसके बाद कमीशन चार्ज करना है ऑन द सेल्स कंसाइनी ने, ये भी किसको चार्ज किया जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट आपके पास आ जाएगा डेबिट पे। कमीशन पे इसने किसको करना है, जीशान अकाउंट को, ये इसको कर देगा क्रेडिट। अब कमीशन आपका कितना बनेगा, 15% है, तो 15% आपने 4 लाख का लेंगे। सिंपली 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 15/100 करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 60,000 कमीशन। उसके बाद कंसाइनी बैंक ड्राफ्ट भेज रहा है 90,000 का कंसाइनर को, तो अल्टीमेटली पी एंड कंपनी उसको रिसीव करेगा। तो ये बैंक अकाउंट को अपने पास यहाँ पे क्या कर देगा, डेबिट रिकॉर्ड कर देगा। और जीशान अकाउंट को यहाँ पे वो क्या रिकॉर्ड कर देगा, क्रेडिट 90,000 के साथ। तो यहाँ पे अब आपने ये सारे का सारा गुड्स एंड सेंट एंड कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग अकाउंट को चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे गुड्स सेंट एंड कंसाइनमेंट अकाउंट आपके पास आ जाएगा डेबिट पे और ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास क्या आ जाएगा, क्रेडिट पे 3 लाख के साथ।
उसके बाद हम लोगों ने देखना है प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है कंसाइनमेंट के ऊपर। उसके लिए हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा कंसाइनमेंट अकाउंट, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास कंसाइनमेंट स्टॉक की एंट्री आएगी, वो कैलकुलेट करेंगे वो कितना है। ये हमारी रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए इसको हम लोगों ने अपने लिए बना ली। यहाँ पे अब हम लोग बनाने जा रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। तो फर्स्ट वन गुड्स एंड कंसाइनमेंट, वो आपके पास कितने की आ रही हैं, 3 लाख की। उसके बाद कंसाइनर एक्सपेंसेस पे कर रहा है कैश की शक्ल में, एक्सपेंसेस 1200 के। उसके बाद कंसाइनर सेल्स कर रहा है ज़ीशान अकाउंट, ये आपका सेल्स हो रही हैं कितनी अमाउंट के साथ, 4 लाख के साथ। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कंसाइनी कुछ एक्सपेंसेस पे कर रहा है ज़ीशान अकाउंट। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएंगे एक्सपेंसेस 1200 के, कंसाइनी कमीशन चार्ज कर रहा है 60,000 का। उसके बाद यहाँ पे फर्दर आपके पास कंसाइनमेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी है स्टॉक की, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक। फर्स्ट वन यहाँ पे हम लोग इसकी क्वांटिटी, आपके पास क्वांटिटी, और यहाँ पे हम लोग मेंशन कर लेते हैं एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे फर्स्ट वन कंसाइनर कितनी क्वांटिटी उसको भेज रहा था 300 केसेस, उसके अगेंस्ट कंसाइनर कितने एक्सपेंसेस का रहा है 1200 के। आपकी अनसोल्ड क्वांटिटी कितनी रह गई है 100, इसके अगेंस्ट हम लोगों ने एक्सपेंसेस देखने हैं, इसके हिस्से के एक्सपेंसेस कितने बनेंगे। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 ओवर 300, तो ये आपके पास बन जाएंगे प्रोपोर्शन ऑफ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो ये आपके पास कितने बन जाएंगे 400। इसमें अब हम लोगों ने स्टॉक की कैलकुलेशन करनी है, टोटल आपके पास अनसोल्ड स्टॉक कितना बनेगा। तो उसके लिए सिंपल आपके पास जो है अनसोल्ड स्टॉक डेट इज़ 100 केसेस, पर केस उसकी प्राइस कितनी थी 1000, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 1 लाख। इसमें हम लोग प्लस कर देंगे आपका जो प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है 400, तो टोटल आपके पास अनसोल्ड स्टॉक कितने का बन जाएगा 1,04,00,000। तो ये 1,04,00,000 आपका जो कंसाइनमेंट स्टॉक है वो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे। $1,04,00,000। अब इसको टोटल कर लें तो ये आपके पास 5,04,00,000, ये भी आपके पास कितना बनेगा 5,04,00,000। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपका कंसाइनमेंट के ऊपर प्रॉफिट। तो ये अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें तो ये आपके पास बन जाएगा 138,000। तो ये आपकी कंसाइनमेंट प्रॉफिट। आफ्टरवर्ड हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, तो सिंपल यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है क्रेडिट, किसकी वजह से कंसाइनमेंट अकाउंट की वजह से, कितने के साथ 3 लाख के साथ। यहाँ पे आपके पास कंसाइनमेंट अकाउंट गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है ड्यू टू ट्रेडिंग अकाउंट। बेसिकली ये ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास क्या आ रहा है बैलेंसिंग फिगर आपकी
3 लाख के साथ। तो ये आपके पास बन गया दिस वन अकाउंट भी। उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट है, हम लोगों ने बनाना है ज़ीशान अकाउंट। उसकी बेस पे हम लोग देखेंगे कि ज़ीशान ने फर्दर कितने पैसे भेजने हैं पी एंड कंपनी को। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं ज़ीशान अकाउंट। अब देखें तो फर्स्ट 2 एंट्रीज में आपके पास कहीं पे भी ज़ीशान नहीं है। थर्ड एंट्री में वो सेल्स का रहा है, ज़ीशान अकाउंट आपके पास डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से? कंसाइनमेंट अकाउंट की वजह से 4 लाख के साथ। उसके बाद ज़ीशान अकाउंट आपके पास क्रेडिट हो रहा है कंसाइनमेंट की वजह से। यहाँ पे वो अपने एक्सपेंसेस पे कर रहा है 1200 के। उसके बाद कंसाइनमेंट की वजह से अगेन क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे वो अपना कमीशन चार्ज कर रहा है 60,000 के साथ। फर्दर अगेन आपके पास ज़ीशान अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 90,000 के साथ बैंक की वजह से, बैंक अकाउंट जो बैंक वो ड्राफ्ट भेज रहा था 90,000 का। अब रिमेनिंग अकाउंट सेल्स या जो उसने पैसे भेजने हैं वो आपके पास यहाँ पे निकल आएंगे 4 लाख। यहाँ पे भी टोटल आपका कितना होगा 4 लाख। यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद आपके पास आ जाएगा 2,48,000। तो इतनी अमाउंट कंसाइनी ने कंसाइनर को भेजनी है अकाउंट सेल्स की शक्ल में। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 7। होप सो आपको क्लियर होगा कि इसको किस तरह से हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसको हम लोग देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। सेम रिक्वायरमेंट है एज़ क्वेश्चन नंबर 7। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली इसको हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बनाते हैं और कंसाइनी अकाउंट किस तरह से बनाएंगे। तो क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन में कह रहा है 1 मार्च को करीम बख्श क्लादी सेंड कर रहा है 650,000 के एट कास्ट टू अफजल एंड सन्स हिज एजेंट इन मुल्तान हु एक्सेप्टेड 3 months बिल। वो 780,000 का बिल एक्सेप्ट कर रहा है। आफ्टरवर्ड करीम बख्श 35,000 एज अ फ्रेट एंड 6,500 एज इंश्योरेंस पे कर रहा है। अफजल एंड सन्स 80% वो चीज़ें सेल कर रहा है 8,24,000 की। एंड एट द सेलिंग एक्सपेंसेस वर, और कंसाइनी जो एक्सपेंसेस कर रहा है वो कितने हैं आपके पास 12,100 के। उसके बाद अफजल एंड सन्स एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल्स। आपने कंसाइनमेंट अकाउंट और अफजल एंड लेजर जो है वो बनाना है। तो फर्स्ट वन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। सबसे पहले हम लोग मेंशन करेंगे यहाँ पे गुड्स सेंट एंड कंसाइनमेंट, कितने की चीज़ें कंसाइनर कंसाइनी को भेज रहा है 6,50,000 की। उसके बाद एक्सपेंसेस पे कर रहा है कंसाइनर कैश की शक्ल में आपके पास फ्रेट एंड इंश्योरेंस 35,000 आपका वो फ्रेट पे कर रहा है और 6,500 वो आपके पास पे कर रहा है इंश्योरेंस की शक्ल में। तो ये टोटल आपके एक्सपेंसेस कितने बन जाएंगे 41,500। उसके बाद सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो 80% ऑफ द गुड्स वो सेल कर रहा है। अफजल एंड सन्स उन चीज़ों को सेल कर रहे हैं आपके पास 8,24,000, और ये आपकी टोटल सेल्स का 80% वो चीज़ें सेल कर रहा है। इट्स मीन्स
20% जो आपका स्टॉक है वो रिमेनिंग है। आफ्टरवर्ड्स कंसाइनी एक्सपेंसेस का रहा है आपके पास अफजल एंड सन्स अकाउंट, यहाँ पे वो आपके पास एक्सपेंसेस का रहा है 12,100 की। उसके बाद अफजल एंड सन्स उसने अपना कमीशन चार्ज करना है। अब कमीशन के लिए अगेन 10% आपका कमीशन है। 8,24,000 पे आप कमीशन टोटल करेंगे 10%, तो ये आपके पास बन जाएगा 82,400। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेशन करनी है स्टॉक की। तो स्टॉक की कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक, तो सिंपल यहाँ पे हम लोग अनसोल्ड स्टॉक पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। आपका अनसोल्ड स्टॉक कितना है, तो टोटल जो कंसाइनर कंसाइनी को चीज़ें भेज रहा था वो आपके पास कितनी थी, 6,50,000 की। इसमें से 20% स्टॉक आपका अनसोल्ड है, क्योंकि वो आपको बता रहा है कि 80% जो गुड्स थी, जो स्टॉक था, वो कंसाइनी 8,24,000 का सेल कर रहा है। तो यहाँ पे 20% स्टॉक आपके पास अनसोल्ड होगा, तो वो आपके पास इसका 20% लेंगे, तो ये आपके पास अनसोल्ड स्टॉक निकल आएगा। तो ये आप इसकी कैलकुलेशन करें तो ये आपके पास बन जाएगा 1,30,000। इसमें आपने ऐड कर देना है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, जो कंसाइनर की तरफ से या कंसाइनी की तरफ से किए जा रहे होते हैं। तो वो आपके पास जो कंसाइनर एक्सपेंसेस का रहा है वो कितने के थे, 41,500। इसका भी 20% आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा 8,300। तो टोटल आपके पास अनसोल्ड स्टॉक आपका बन जाएगा 138,300। तो ये हम लोग यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, $138,300। तो ये टोटल करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 9,62,300। इधर भी आपके पास 9,62,300। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके पास 1,76,300। तो ये आपके पास कंसाइनमेंट के ऊपर आपको प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आपके पास लेजर ऑफ बोथ द पार्टीज़। आपने दोनों पार्टीज़ के लेजर अकाउंट मतलब कंसाइनी का भी बनाना है और कंसाइनर का भी बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बना लेते हैं कंसाइनी का अफजल एंड सन्स अकाउंट, दैट इज़ योर कंसाइनी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें आसानी से, अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप उसकी जर्नल एंट्रीज़ अपने पास लिख लें, उसकी बेस पे आसानी से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन यहाँ पे जो कंसाइन नहीं है वो कुछ सेल्स कर रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें अफजल एंड सन्स, यहाँ पे आपका कंसाइनमेंट अकाउंट है, सेल्स दैट इज़ 8,24,000। उसके बाद अगेन कंसाइनमेंट, ये आपके जो कंसाइनी ने एक्सपेंसेस किए 12,100 के। उसके बाद अगेन आपके पास यहाँ पे कंसाइनमेंट कमीशन की शक्ल में
8 to 400। उसके बाद यहाँ पे आपके पास वन मोर थिंग डेट इज़ क्वेश्चन के अंदर आपको बता रहा है 780,000 के वो बिल रिसीव कर रहा है। बिल रिसीवेबल मतलब इसने एक्सेप्ट किया हुआ है कंसाइनी ने, तो उसकी एंट्री जो कंसाइनर है वो अपने पास क्या करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट को अपने पास डेबिट कर रहा होता है और कंसाइनी को अपने पास क्रेडिट कर रहा होता है। तो ये 780,000 का बिल कंसाइनी एक्सेप्ट कर रहा था, तो ये एंट्री भी हम लोगों ने इसको अपने पास यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। तो अफजल एंड सन्स क्रेडिट हो रहे हैं किसकी वजह से, बिल रिसीवेबल अकाउंट की वजह से। ये टोटल आपके पास कितना बन जाएगा 780,000। अब इसको आप टोटल कर लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 874,500। यहाँ पे भी आपके पास कितना बन जाएगा 874,500। तो यहाँ पे आपका जो बैलेंस CD है वो आपके पास बन जाएगा 50,500। ये वाली अमाउंट कंसाइनी की एक्सेस है कंसाइनर की तरफ से। तो जस्ट लाइक दिस आप यहाँ पे कंसाइनर का अकाउंट भी बना सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तर्ज के ऊपर था। तो यहाँ पे आप इसके आसानी से अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रिकमेंड करूँगा कि आप आसानी से पहले जर्नल एंट्रीज पास करें, उसकी बेस पे आप कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनर अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट आसानी से बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्वेश्चन अगर देखें तो कह रहा है मिस्टर M सियालकोट कंसाइन कर रहा है मिस्टर R को ऑफ सफ़ात 200 केसेस ऑफ कैंडल्स। पर केस आपकी कैंडल केस प्राइस है 300। उसके बाद पेइंग फ्रेट चार्जेस 5,000 के वो चार्जेस पे कर रहा है और ड्रा बिल कर रहा है 30,000 का। 150 केसेस आपके सोल्ड आउट हो गए हैं फॉर ₹70,000। उसके बाद एक्सपेंसेस ₹6,000 वर इंकर्ड। मिस्टर R इज़ इंटाइटल्ड टू कमीशन 6% ऑन सेल्स। मिस्टर R रेमिटेड बाकी के वो अकाउंट सेल उसको फॉरवर्ड कर रहा है। रिक्वायरमेंट हमारी क्वेश्चन की है, शो द लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ M। अपने लेजर अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ M मींस अब अकाउंट सेल्स है तो अकाउंट सेल्स के लिए हमें कंसाइनी का अकाउंट बनाना होगा। उसके अंदर कितनी अमाउंट कंसाइनी कंसाइनर को भेजेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट की बेसिस पे हम लोग देखेंगे हमें बेनिफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो चलें शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसकी जर्नल एंट्रीज अपने पास कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन में डिफरेंट अकाउंट्स बनाने में आसानी हो। तो फर्स्ट वन अगर आप देखें तो कंसाइन चीज़ें की जा रही हैं, तो फर्स्ट एंट्री आपके पास आ जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट आपके पास क्या आ जाएगा क्रेडिट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट आपके पास क्रेडिट। अब यहाँ पे आपके पास टोटल केसेस हैं 200, पर केस आपकी प्राइस है 300। तो ये टोटल आपके पास जो कंसाइनमेंट है उसकी वैल्यू बन जाएगी 60,000। ये फर्स्ट एंट्री आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट फ्रेट की शक्ल के अंदर कंसाइनर एक्सपेंसेस कर रहा है, तो सेकंड एंट्री हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट आपके पास क्या आ जाएगा क्रेडिट में आ जाएगा 5,000 के साथ। नेक्स्ट एंट्री में वो बता रहा है ड्राज अ बिल ऑन मिस्टर बी। कंसाइनर कंसाइनी के ऊपर बिल ड्रा कर रहा है। यहाँ पे बिल ड्रा करेंगे तो कंसाइनर इसको अपने पास बिल रिसीवेबल शो करेगा। कंसाइनी आपके पास है मिस्टर आर, ये अकाउंट आप इसको कंसाइन
अपने पास क्रेडिट रिकॉर्ड कर देगा ये 30,000 के साथ। नेक्स्ट जो कंसाइनी है वो 150 केसेस ऑफ दिस कंसाइनमेंट वाज सोल्ड बाय मिस्टर आर फॉर ₹70,000। वो 150 केसेस कंसाइनी सेल कर रहा है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आर अकाउंट टू, आपके पास आ जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे वो टोटल 150 केसेस सेल कर रहा है 70,000 के। इट्स मीन्स यहाँ पे हमें कंसाइनमेंट स्टॉक भी फाइंड आउट करना होगा कि कितना आपके पास स्टॉक बनेगा। तो इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे हम लोग अपने पास कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक। अब अगर आप देखें तो टोटल आपके पास अनसोल्ड स्टॉक कितना आएगा। टोटल केसेस आपके पास हैं 200 थे, उसमें से आपने 150 सेल आउट कर दिए, 50 आपके पास रह गए, पर केस आपके पास 300 है, तो ये टोटल आपके पास कितना बन जाएगा 15,000 कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। इसमें आपने ऐड कर देना है प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस आपके पास जो बनेंगे वो आपने यहाँ पे इनको ऐड आउट कर देना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग देखते हैं हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी थी 60,000 की, और उनके अगेंस्ट हमारे जो एक्सपेंसेस बन रहे थे वो कितने बन रहे थे 5,000 के। अब अगर हमारी जो अनसोल्ड स्टॉक है 15,000, उसके अगेंस्ट हम लोगों ने अपने एक्सपेंसेस फाइंड आउट करने हैं, वो कितने बनेंगे। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 15,000 डिवाइडेड बाय 60,000। तो ये आपके पास कुछ बन जाएंगी 1250। तो ये आप दिस वन और दिस वन अमाउंट ऐड कर देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 16,250। तो ये आपके पास क्या बन गया है कंसाइनमेंट स्टॉक। अब कंसाइनमेंट स्टॉक हमारे पास आ गया, इसकी एंट्री हम लोग अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट कर रहे होते हैं और कंसाइनमेंट अकाउंट को हम लोग यहाँ पे अपने पास क्रेडिट रिकॉर्ड कर देते हैं। टोटल आपके पास कंसाइनमेंट स्टॉक कितना बन रहा है 16,250। उसके बाद आप देखें तो कंसाइनी कुछ एक्सपेंसेस कर रहा है, वो भी किसको चार्ज किए जाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट को। ये आपके पास कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और आर अकाउंट यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे क्रेडिट। तो कंसाइनी आपके पास एक्सपेंसेस जो कर रहा है उसकी अमाउंट आपके पास है 6,000। एट द एंड कंसाइनी ने अपना कमीशन चार्ज करना है, तो उसकी एंट्री कंसाइनी अपने पास कंसाइनर क्या कर देगा कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेगा और आर अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। तो कमीशन फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्टली आप लोगों को सेल चाहिए, सेल्स आपके पास 70,000 है और आपकी कमीशन है 6%। तो ये आप इसको कमीशन लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 4,200। सिंपल हम लोगों ने क्या किया है 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 6/100 करेंगे तो ये आपके पास कमीशन निकल आएगा। अब कंसाइनमेंट अकाउंट और आपको आर अकाउंट बनाने के लिए यही एंट्रीज रिक्वायर्ड थी जो हम लोगों ने यहाँ पे अपने पास रिकॉर्ड कर ली हैं। इसके बाद आपके पास
कंसाइनमेंट स्टॉक जो गुड्स एंड कंसाइनमेंट है उसको आपने ट्रेडिंग अकाउंट को चार्ज करना है और कंसाइनमेंट प्रॉफिट की एंट्री करनी है। तो वो ऐसा अच्छा हमारी रिक्वायरमेंट तो नहीं है ये, लेकिन ये हम लोगों ने अपनी आसानी के लिए इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। तो चलें अब इसकी बेस पे हम लोग अपना कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो फर्स्ट वन आपके पास गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट आपके पास क्या हो रहा है, क्रेडिट 60,000 से ये हम लोगों ने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद कैश अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, यहाँ पे कंसाइनर एक्सपेंसेस पे कर रहा है 5,000 के। उसके बाद सेल्स हो रही हैं आपकी, कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रही है आर अकाउंट, यहाँ पे आपकी सेल्स 70,000 की आपके पास सेल्स हो रही हैं। उसके बाद आपके पास कंसाइनमेंट स्टॉक है 16,250 रुपीज़ का। आफ्टरवर्ड कंसाइनी के एक्सपेंसेस हैं 6,000 के। उसके बाद कंसाइनी ने अपना कमीशन चार्ज किया 4,200 का। तो ये तकरीबन आपके पास सारी की सारी चीज़ें आपने रिकॉर्ड कर दी हैं। तो आप यहाँ पे इनको टोटल करें तो ये साइड आपके पास बन जाएगी 86,250। ये भी आपके पास कितनी हो जाएगी 86,250। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें से ये वाली सारी की सारी चीज़ें आप माइनस करें तो ये आपके पास बन जाएगा 11,050। तो ये आपके पास क्या आ गया कंसाइनमेंट प्रॉफिट। अब इसके बाद हम लोग सीखते हैं आर अकाउंट बनाना है कि आर अकाउंट ने कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है कंसाइनर को। तो यहाँ पे हम लोग अपने पास बना लेते हैं आर अकाउंट। यहाँ पे आप देखें तो फर्स्ट केस आपके पास आर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बिल रिसीवेबल की वजह से, वो हम लोग ने यहाँ पे रिकॉर्ड किया 30,000 के साथ। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कंसाइनर सेल्स कर रहा है, आर अकाउंट आपके पास डेबिट हो रहा है किसकी वजह से कंसाइनमेंट, यहाँ पे वो सेल्स कर रहा है 70,000 की। आपके पास इस एंट्री में कंसाइनमेंट डेबिट आर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कंसाइनमेंट की वजह से। यहाँ पे कंसाइनी अपने एक्सपेंसेस पे कर रहा था 6,000 के। उसके बाद कंसाइनी कमीशन चार्ज कर रहा है, कंसाइनमेंट अकाउंट आपके पास 4,200। तो ये साइड आप अगर देखें तो दिस वन साइड आपके पास ग्रेटर दैन क्रेडिट साइड, तो ये आप लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बैंक अकाउंट की आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ये आप कैलकुलेट करें तो ये आपके पास कुछ बन जाएगा 29,800। तो ये दिस वन अमाउंट कंसाइनी ने कंसाइनर को ट्रांसफ़र करनी है एज एन अकाउंट सेल्स। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है मिस्टर सी ऑफ लाहौर कंसाइन टू डी ऑफ सरगोदा गुड्स फॉर सेल्स। Mr. D is entitled to commission of 5%. Goods costing rupees 24,000 were consigned to Sargodha. उसके बाद कंसाइनर कुछ एक्सपेंसेस पे कर रहा है, कुछ कंसाइनी एक्सपेंसेस पे कर रहा है। आफ्टरवर्ड्स मिस्टर डी हैड इफेक्टेड सेल्स ऑफ रुपीज़ 24,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 और 4।
टोटल 24,000 की जो गुड्स थी उसमें से 3/4 कंसाइनी सेल कर है। यहाँ पे 1/4 आपके पास जो चीज गुड्स बचेंगी वो आपके पास अनसोल्ड स्टॉक। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ गुड्स कंसाइन टू हिम, द एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय हिम अमाउंटेड टू रुपीज़। कंसाइनी एक्सपेंसेस जो कर रहा है वो 1200 के हैं। मिस्टर डी रिमिटेड द अमाउंट ड्यू, वो बाकी जो मेनिंग जो अमाउंट कंसाइनी के पास आएगी वो उसको बैंक ड्राफ्ट की शक्ल में फॉरवर्ड कर रहा है। रिक्वायरमेंट है हमारी प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट एंड मिस्टर डी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सी। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो अगेन हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व करने के बजाय हम लोग जो जर्नल एंट्रीज़ हैं वो पहले करेंगे, उसकी बेस पे फिर जो हमारे रिक्वायर्ड अकाउंट हैं वो हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट वन आपके पास हमेशा की तरह कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और गुड्स सेंट एंड कंसाइनमेंट अकाउंट आपके पास क्या आ जाएंगी, क्रेडिट पे। तो ये चीज़ें कितने की कंसाइन कर रहा है, कंसाइनर कंसाइनी को 24,000। उसके बाद कंसाइनर कुछ एक्सपेंसेस का रहा है, तो अगेन वहाँ पे आपके पास कंसाइनमेंट अकाउंट आपका आ जाएगा डेबिट पे और कैश अकाउंट आपके पास आ जाएगा क्रेडिट पे। तो इसकी अमाउंट आपके पास है 2,000। आफ्टरवर्ड्स कंसाइनी वो चीज़ें सेल कर रहा है। कंसाइनी यहाँ पे आपके पास है मिस्टर डी, तो यहाँ पे डी अकाउंट आपके पास आ जाएगा डेबिट पे और कंसाइनमेंट अकाउंट आपके पास आ जाएगा क्रेडिट पे। अब वो 24,000 में से 3/4 जो चीज़ें हैं वो सेल कर रहा है, तो वो आपके पास आ गई 24,000। यहाँ पे वो आपको बता क्या रहा है कि जो टोटल 24,000 की चीज़ें थी उसमें से 3/4 जो चीज़ें हैं वो कंसाइनी कितने की सेल कर रहा है, 24,000 की। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 24,000 की गुल आपके पास चीज़ें थी, उसका 3/4 उसने सेल कर दिया, तो ये आपके पास बन जाएगा 18,000 की जो चीज़ें थी, 18,000 की गुड्स वो कितने की सेल कर रहा है, 24,000 की। आफ्टरवर्ड्स कंसाइनी के कुछ एक्सपेंसेस हैं, तो यहाँ पे आपके पास अगेन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और आपके पास आ जाएगा डी अकाउंट क्रेडिट, ये आपके पास हैं 1200 के। उसके बाद अगेन कंसाइनी ने अपना कमीशन चार्ज करना है, कंसाइनमेंट अकाउंट आपके पास आ जाएगी डेबिट पे और डी अकाउंट आपके पास आ जाएगा क्रेडिट पे। तो 24,000 का आप उसका कमीशन चार्ज करेंगे 6% के हिसाब, 5% के हिसाब से, तो ये आपके पास इसकी अमाउंट बन जाएगी 1200। तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमारे पास है कंसाइनमेंट स्टॉक। तो कंसाइनमेंट स्टॉक की एंट्री हम लोग क्या करेंगे, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट आपके पास आ जाएगा डेबिट पे, तो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट आपका यहाँ पे आ जाएगा डेबिट पे और कंसाइनमेंट अकाउंट यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रेडिट पे। तो यहाँ पे पहले हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं स्टॉक की। तो स्टॉक आप देखें, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक। फर्स्ट बात आपके पास अनसोल्ड स्टॉक, तो आप अनसोल्ड स्टॉक देखें तो वो आपको क्या कह रहा है, 24,000 का 1/4, 3/4 आपका यहाँ पे क्या हो गया, सेल। आपके पास 1/4 लेफ्ट है, अनसोल्ड पड़ा है, तो ये आपके पास कितना आ गया, 6,000। उसमें आपने ऐड कर देना है प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे आपके पास नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कितने के कंसाइनी कर रहा है, 2,000 के। तो यहाँ पे भी आपका 1/4 इसका
चूँकि यहाँ पे आपका अनफोल्ड है तो यहाँ पे भी आप उसको 1/4 चार्ज कर लेंगे 500। तो टोटल आपका कंसाइनमेंट स्टॉक कितने का बन जाएगा, 6500 का कंसाइनमेंट स्टॉक आपके पास कितना आ जाएगा, 6500 के साथ। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे 6500 अपने पास राइट डाउन कर लिया। अब इसकी बेस पे हम लोग अपने पास अपने अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास गुड्स सेंट एंड कंसाइनमेंट अकाउंट, ये आपके पास है 24,000। उसके बाद कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं आपके पास 2000 के, वो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिए। उसके बाद आपकी सेल्स हो रही हैं, डी अकाउंट, यहाँ पे आपका सेल्स आ गई 24,000 की। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कंसाइनी के एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद कमीशन के एक्सपेंसेस जो कंसाइनी ने चार्ज करना है वो था 1200। उसके बाद आपके पास रह गया कंसाइनमेंट स्टॉक, वो यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन कर लिया, डेट इज़ 6500। अब ये आप टोटल कर लें तो ये आपके पास बन जाएगा कुछ 30,500। अब 30,500 में से ये सारी चीज़ें आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेट इज़ 2100। ये आपके पास आ गया आपका कंसाइनमेंट का प्रॉफिट। आफ्टरवर्ड्स हम लोगों ने गुड्स सेंट एंड कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग अपने पास बना देते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। यहाँ पे सिंपल आपके पास जो चीज़ आ जाएगी, फर्स्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो कंसाइनमेंट आपके पास डेबिट हो रही है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट आपके पास क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कंसाइनमेंट अकाउंट मेंशन किया 24,000 से, ये आपका एक ही चीज़ 24,000 यहाँ पे आ गया, 24,000 यहाँ पे आपका बन जाएगा। और जो बैलेंसिंग फिगर है 24,000 वो आपके पास आ जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर ये आपके पास आ गई। उसके बाद हम लोगों को रिक्वायर्ड है डी का अकाउंट, तो वो हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं। मिस्टर डी अकाउंट, फर्स्ट एंट्री देखें, सेकंड थर्ड एंट्री में आपके पास डी अकाउंट आपका डेबिट आ रहा है कंसाइनमेंट की वजह से। यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट आपके पास 24,000 के साथ। उसके बाद डी अकाउंट आपके पास नेक्स्ट एंट्री में यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे भी आपके पास वो चीज़ क्रेडिट हो रही है, तो यहाँ पे भी आपका कंसाइनमेंट अकाउंट। अगेन नेक्स्ट एंट्री में भी आपके पास क्या आ रहा है, कंसाइनमेंट अकाउंट। दोनों आपके पास कितना आ रहा है, 1200। इसके अलावा आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है, तो ये आपके पास 24,000, इसमें से ये आपके पास यहाँ पे जो बैंक ड्राफ्ट बैलेंसिंग फिगर है ये आपके पास आ जाएगा 24,000। ये आप देखें तो माइनस करने के बाद ये आपके पास बन जाएगा 21,600। तो ये आपके पास तीन रिक्वायरमेंट थी, इसमें हमारी कंसाइनमेंट अकाउंट,
गुड्स एंड एंड कंसाइनमेंट अकाउंट, और थर्ड वन है हमारे पास डी अकाउंट। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है मिस्टर अहमद ऑफ लाहौर कंसाइन टू बाबर ऑफ मुल्तान गुड्स फॉर सेल्स। बाबर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% गुड्स सेंट टू बाबर एट ₹144,000। तो ये ऑलरेडी एंट्रीज हमारी प्रीवियस क्वेश्चन की लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसी की बेस पे फर्स्ट एंट्री आपके पास बन जाएगी 144,000 की। आफ्टरवर्ड्स द एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनमेंट अमाउंटेड टू 7,500। जो कंसाइनर आपके एक्सपेंसेस पे कर रहा है वो आपके पास कितने हैं 7,500 के। उसके बाद क्वेश्चन आपको कह रहा है जी सेल्स वर रिसीव फ्रॉम बाबर शोइंग दैट ही हैड इफेक्टिव सेल्स ऑफ 120,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ 2/3। तो यहाँ पे जो आपके पास वो आपको बता रहा है कि टोटल आपके पास जो 144,000 की गुड्स थी उसका 2/3 उसने सेल कर दिया। ये आपके पास बन रहा है 96,000। इट्स मीन्स कि वो 96,000 की जो कॉस्ट की चीज़ें हैं उनको वो कितने का सेल कर रहा है 120,000 का। तो यहाँ पे हम लोग सेल लिख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास कंसाइनी आपका है असलम। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा असलम अकाउंट। तो यहाँ पे वो आपको बता रहा है कितने की वो चीज़ें सेल कर रहा है 120,000 की। ये हम लोगों ने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। उसके बाद उसके जो एक्सपेंसेस हैं कंसाइनी जो एक्सपेंसेस आपके पास कर रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसाइनमेंट वो आपके पास हैं 14,000 के। वो यहाँ पे हम लोगों ने राइट डाउन कर लिए। उसके बाद उसका आपके पास कमीशन है 5%। तो 120 उसको हम लोग फाइंड आउट करें 120 का 5%। यहाँ पे अगर हम लोग लें 5 और 100 ये हमारे पास बन जाएगा 6,000। उसके बाद हमारे पास है स्टॉक। तो स्टॉक की कैलकुलेशन यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक आपके पास अनसोल्ड स्टॉक कितना बचा 144,000 का वो 2/3 सेल कर रहा। तो इस मीन्स 1/3 उसका अनसोल्ड है वो डेट इज़ 48,000। इसमें आपने ऐड कर देने प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो ये भी हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस थे 7,500 के 1/3 इसका हमारे पास आ गया 2,500। तो ये टोटल आपके पास कितने बन गए 50,500। ये आपके पास आपका कंसाइनमेंट स्टॉक आ गया। इसके बाद यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे अपना कंसाइनमेंट स्टॉक 50,500। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा जो कंसाइनी है वो आ जाएगा असलम अकाउंट। तो सेल्स आप अगर देखें तो वो कितने की कार है 120,000 की। ये हम लोगों ने मेंशन कर दिया। हमारा स्टॉक कितना बन रहा है 50,500 का। ये हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद टोटल वो चीज़ें जो कंसाइन कर रहा है 144,000 की। कंसाइनर एक्सपेंसेस कर रहा है 7,500 के। 8,400 के एक्सपेंसेस कंसाइनी कर रहा है और 6,000 कमीशन चार्ज कर रहा है कंसाइनी। तो ये आप प्लस माइनस कर देंगे 170,500। ये आपके पास इसमें से दिस वन अमाउंट आप निकालेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या आप ये कह सकते हैं प्रॉफिट एंड कंसाइनमेंट आपको यहाँ पे हो रहा है 4,600 का। तो टोटल यहाँ पे भी आपके पास कितना आ गया 500। उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन के अंदर बाबर्स अकाउंट। यहाँ पे आपका जो
कंसाइनी है वो आपके पास कौन है, बाबर। यहाँ पे आपने इसको कर दिया मेंशन बाबर अकाउंट। तो ये आपके पास यहाँ पे भी आपके पास आपका जो कंसाइनी है क्वेश्चन में वो आपके पास कौन है, मिस्टर बाबर। तो यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर करेंगे बाबर्स अकाउंट। तो फर्स्ट वन यहाँ पर देखें तो आपके पास दिस वन अमाउंट आपके पास बाबर अकाउंट डेबिट हो रहा है कंसाइनमेंट की वजह से 120,000 से। यहाँ पे आपके पास बाबर क्रेडिट हो रहा है, वो अपने कुछ एक्सपेंसेस पे कर रहा है कंसाइनमेंट के ऊपर। कंसाइनी 8400 के ये आपके पास आ गया। उसके बाद कमीशन चार्ज कर रहा है मिस्टर बाबर, डेट इज़ योर कंसाइनी 6000। ये आपके पास टोटल 120,000। इधर भी आपके पास कितना बन जाएगा 120,000। ये आपके पास आ जाएगा आपका बैंक योर बैलेंसिंग फिगर। ये आपके पास 8400 120,000 में से माइनस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बता रहा है 40,000 का उसने बिल रिसीव किया था। तो यहाँ पे आप अपना बिल रिसीवेबल अकाउंट जो है वो भी मेंशन कर देंगे 40,000 का। तो ये आपके पास प्लस माइनस करने के बाद आपके पास बन जाएगा 65,600। तो ये आपकी अमाउंट आपके पास आ जाएगी टोटल, जो बाबर ने अभी फॉरवर्ड करनी है कंसाइनर को। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 सेम पैटर्न पे थे।